पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए मिसाली हैं। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा है। पंजाब की तरक्की में सऊदी सरमायाकारों का अहम किरदार होगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान में दफाई मुआहदे को अवाम ने बेहद सराहा। सऊदी अरब पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक मिसाली हैसियत रखता है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ का पाक सऊदी बिजनेस काउंसिल वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब। प्रिंस मंसूर ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान नए दौर का आगाज़ हो चुका। सऊदी सरमायाकारों को बहुत पहले पाकिस्तान आना चाहिए था। पंजाब में सरमायाकारी के लिए पुरअज़म है। On behalf of the people of Punjab and on behalf of the people of Pakistan, I express profound love, affection, reverence and respect for the custodian of the two holy mosques, Sahib al-Samu al-Malaki, King Salman bin Abdul Aziz, and His Royal Highness, Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz. Please, brothers, pay my special regards and respects to the Royal Highnesses. लाहौर समेत सूबा भर में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पंजाब हुकूमत मुतहरिक। हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट बिल ऐवान से मंजूर कराने का फैसला। लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 पीर को पंजाब असम्बली इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 की तफसीलात लाहौर को मिल गई। बिल में ज़िला लाहौर को मुकम्मल तौर पर शहरी इलाका करार देने की तजवीज़। 7 लाख से ज़ायद आबादी वाले इलाकों में टाउन कॉरपोरेशंस कायम होंगी। यूनियन काउंसिल एक या ज़ायद मरदमशुमारी ब्लॉक पर मुश्तमिल होगी। यूनियन काउंसिल को बजट तैयार और मंजूर करने का इख्तियार दिया गया। यूनियन काउंसिल अब टैक्स फीस और जुर्माने वसूल कर सकेगी। मकामी हुकूमतों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे चलाने का इख्तियार होगा। हर 2 माह बाद लोकल गवर्नमेंट का इजलास लाजमी करार दिया गया। मुंतखब अरकान को नोटिफिकेशन के 30 दिन में सियासी जमात में शमूलियत की इजाज़त होगी। लोकल टैक्सों की खिलाफ शहरी 45 दिन के अंदर कमीशन में अपील कर सकेंगे। कमीशन को गैर मुनसिफाना टैक्स मुअत्तल करने का इख्तियार होगा। अमीर बलाच कातिल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट पुलिस मुकाबले में मारा गया। ज़राए के मुताबिक तीफी बट को तफ्तीश के लिए लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। नामालूम अफराद ने रहीम यार खान के करीब फायरिंग कर दी। फायरिंग से तीफी बट मौके पर ही मारा गया। वाक़या रहीम यार खान के नवाही इलाके अहमदपुर लम्मा रोड पर पेश आया। तीफी बट को पिछले रोज़ पुलिस दुबई से पाकिस्तान वापस लाई थी। ख्वाजा तारीफ गुलशन अल मारूफ तीफी बट का ताल्लुक लाहौर के बदनाम ज़माना गैंग नेटवर्क से था। तीफी बट कई साल तक गैंग चलाता रहा। तीफी बट संगीन जुराइम, कब्जा माफिया, भत्ताखोरी और असलहा रखने के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। पुलिस ने तीफी बट की लाश तहवील में ले ली। तीफी बट पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज हो गया। डीएसपी सीसीडी मॉडल टाउन की मुद्दत में इक़दाम कत्ल समेत संगीन दिफात शामिल। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया है कि 2 गाड़ियों पर सवार हमला आवरों ने तीफी बट को छुड़वाने के लिए फायरिंग कर दी। कांस्टेबल नूर अली दाएं बाजू पर गोली लगने से जख्मी, जबकि तीफी बट मारा गया। अमीर बलाच कातिल केस सीसीडी का हंजरवाल में मुलजिम गोगी बट के घर पर छापा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गोगी बट साथियों समेत पहले से ही फरार हो चुका है। ज़राए के मुताबिक गोगी बट को तीफी बट के मुबैना मुकाबले में नामजद कर दिया गया। ये वो दास्तान है जो दुनिया की तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी कि दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, हमारे बाजारों की रौनकें वापस लौटी, क्रिकेट के मैदान दोबारा आबाद हुए, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाने लगा। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने ये कुर्बानियां दी, क्या ये रायगा जा सकती हैं? मगर एक शख्स जो जेल में बैठा है, उसके नजदीक इन कुर्बानियों की कोई वक़्त नहीं। उसके नजदीक अगर वक़्त है तो इस चीज की है कि सियासत को कैसे चमकाया जा सकता है। उसके पैरोकार वो लोग हैं जो ये नारा लगाते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ऐसी सियासत को हम एक लानत समझते हैं कि जिसमें एक शख्सियत की पैरवी करते हुए
आप पाकिस्तान को पीछे ले जाएं और शख्सियत को आगे ले आएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बानी और पीटीआई को दहशतगर्दों का हामी करार दे दिया। कहा कि भारत की ललकार पर बानी पीटीआई दुबक कर बैठ गए। जेल में बैठे शख्स की ख्वाहिश है कि लाशों पर सियासत चमकाई जाए। फौज की कुर्बानियों को कोई फरामोश नहीं कर सकता। पाक फौज ने ही दहशतगर्दी को मात दी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने साफ माहौल आइंदा नस्ल के लिए चैलेंज करार दे दिया। कहा कि जिस फजा में हम सांस ले रहे हैं वो महफूज नहीं। हवा को इतना साफ करना होगा कि नीला आसमान नजर आना शुरू हो जाए। साफ हवा लाहौर ही नहीं बल्कि कराची, फैसलाबाद और पेशावर का भी मसला है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख अफराद वक्त से पहले मौत का शिकार हुए। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का फ़ज़ाई आलूदगी से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि फ़ज़ाई आलूदगी की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन भी इस्तेमाल हो रहे हैं। सेफ सिटी कैमरों की मदद भी हासिल है। नौजवानों की मदद के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का अजरा भी कर रहे हैं। पंजाब की सोना उगलती ज़मीन, अब होगी हर तरफ सोने की बहार। पंजाब हुकूमत का 32 टन प्लेसर गोल्ड ज़खायर से आमदन बढ़ाने का फैसला। महकमा मादनियात ने अटक प्लेसर गोल्ड ज़खायर की रिजर्व प्राइस और माइनिंग प्लान बनाने की तैयारी कर ली। नेस्पाक को अटक प्लेसर गोल्ड ज़खायर पर वर्किंग का टास्क मिल गया। इब्तदाई तौर पर 9 में से 5 प्लेसर गोल्ड ब्लॉक से आमदन पर वर्किंग की जाएगी। लाहौर में पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट CDWP ने मंजूर कर लिया। मंसूबे के तहत सीवरेज वाटर को साफ करके दरिया रावी में डाला जाएगा। मंसूबे का कुल तखमीना लागत 52 अरब रुपये है। पहले मरहले में कैंट ड्रेन, मुल्तान रोड और गुलशन रावी के सीवरेज को साफ किया जा सकेगा। लाहौर के दाखिली और खारिजी रास्ते कई मकामात से बंद। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक लाहौर प्रेस क्लब, ठोकर न्याज बेग से मोटरवे, मून मार्केट, गुलशन इकबाल से बजानिब खाड़क नाला बंद है। समनाबाद से यतीम खाना, लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे M2 दोनों अतराफ से बंद है। लाहौर से सियालकोट मोटरवे, GT रोड, रावी पुल और पुराना रावी पुल भी बंद है। लाहौर की मातहत अदालतों में आज मुलजिम पेश न किए जा सके। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस एहलकारों की ड्यूटियों के बायस मुलजिमान को जेलों में रखा जाएगा। पुलिस ने सेशन जज लाहौर और ATC समेत तमाम अदालतों के एडमिन जजेस को आगाह कर दिया। पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम, तमाम सरकारी स्कूलों में हरासमेंट कमेटियां तश्कील देने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर स्कूल्स में 3 रुकनी कमेटियां कायम होंगी। हर कमेटी में कम अज़ कम 3 असातिज़ा शामिल होंगे। ख़वातीन की नुमाइंदगी लाज़मी करार। कमेटियां हरासमेंट की शिकायत खुफिया और मौसर तरीके से निपटाएंगी। शिकायत कुनिंदगान के तहफ़्फ़ुज़ और मुनसिफाना इंक्वायरी का अमल यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने मनशियात के मुलजिमान के खिलाफ मज़ीद सख्त क़वानीन बना दिए। उम्र कैद की सज़ा वाले मनशियात मुकदमात में मुलजिमान को ज़मानतें नहीं दी जाएंगी। ख़ुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में सुनी जाएगी। बेंच की नामजदगी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट करेंगी। अंधेर नगरी चौपट राज, महकमा रेलवेज में 50 से ज़ायद क्वार्टर्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इंकिशाफ। रेलवे हेडक्वार्टर से मंजूरी नहीं ली गई। DS रेलवे वर्कशॉप ने गैर कानूनी अलॉटमेंट के खिलाफ CEO को मरासला लिख दिया। अलॉटमेंट लेटर्स पर मुतल्लिका अफसरान के दस्तखत भी मौजूद नहीं। ज़राए के मुताबिक अलॉटमेंट कीमत में लैंड डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन ने करोड़ों रुपए कमा लिए।
सुथरा पंजाब के वर्कर्स को राशन कार्ड मिलेगा। 90,000 वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन होगी। मज़ीद 42,000 की रजिस्ट्रेशन आखिरी मराहिल में दाखिल। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने मेहनत कशों को खुशखबरी सुना दी। कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां 6 माह की कंट्रीब्यूशन जमा कराएंगी। जिन वर्कर्स की कंट्रीब्यूशन पूरी नहीं, इनकी 3 माह की अदायगी हुकूमत करेगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का तीसरा मरहला। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर से 21,805 अफगानियों समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को डिपोर्ट कर दिया। 123 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। IG पंजाब कहते हैं कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के लिए पुरज़म। कहा कि मैच ड्रॉ करने से बेहतर है कि जीतने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैच जीत जाएं। बॉलिंग के शोबे पर काम किया है। सीरीज में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज़ की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। तीसरे रोज़ भी दोनों टीमों की गजाफी स्टेडियम में 3 घंटे तक भरपूर प्रैक्टिस। दोनों टीमों के दरमियान 2 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच कल से गजाफी स्टेडियम में होगा।